अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद सईद खान आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। एस के हेल्थ एंड एजुकेशन चैनल की जानब से हम आपके लिए हेल्थ के मतलब जो है ना अच्छे अच्छे टिप्स लेकर आते रहते हैं। पहले भी हमने बात की थी सर दर्द के ऊपर, फिर उसके बाद मैंने एक टॉपिक लॉन्च किया था कमर दर्द का। आप वो भी हमारे चैनल से देख सकते हैं। इसके अंदर जो है ना हम जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। आप इन अद्वियात को इस्तेमाल करें। होम्योपैथिक मेडिकल मेडिसन जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अलामात के मुताबिक काम करती है। जो भी मैं आपको नुस्खे बताता जाऊँगा, बल्कि मैं आपको साथ साथ स्क्रीन के ऊपर भी दिखाता जाऊँगा। जो भी आपको दिखाता हूँ वो आपने जो है ना अलामात के मुताबिक नुस्खा जात को इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर अलामात के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करेंगे वो नुस्खा आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अगर किसी की बीमारी का मसला ज़्यादा है तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो जिनसे ये तस्दीक शुदा ये जो है ना मैं आपके सामने नुस्ख़ाजात लेकर आ रहा हूँ, उनसे तस्दीक करवा कर के ये नुस्खे ठीक हैं या नहीं हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये ज़रूर आपको अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़रूर आपको फ़ायदा देंगे। तो दोस्तों आज मैं आपसे एलर्जी के मौजू के ऊपर बात करने वाला हूँ, क्योंकि एलर्जी का जो मौजू है ना वो बहुत ही पेचीदा मसला है। लोगों को अक्सर जो है ना धुएँ से एलर्जी हो जाती है, डस्ट से एलर्जी हो जाती है, को बाहर का मौसम आता है उससे एलर्जी हो जाती है, को नमी से एलर्जी हो जाती है, बारिश का मौसम आए उससे एलर्जी हो जाती है। इसी तरह से मुख्तलिफ जो है ना चीज़ों से उन्हें एलर्जी हो जाती है, खाने के अशिया से एलर्जी हो जाती है। ख़वातीन को पाउडर से, क्रीम से, मेकअप की अशिया से एलर्जी हो जाती है, गोश्त से एलर्जी हो जाती है, यानी मुख्तलिफ अशिया से जो है ना एलर्जी हो जाती है। तो आइए चलते हैं टॉपिक की जानिब और के देखते हैं इन अशिया से अगर हमें एलर्जी हो जाए तो हमें क्या कौन कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो मेरे तो नाजरीन, मैं सबसे पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब आपको एलर्जी हो जाए तो आपने कुछ एहतियाती तदाबीर हैं उन पे। तो जी दोस्तों, वो एहतियाती तदाबीर की हैं क्या हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो एहतियाती तदाबीर जो है ना वो आपने जब आपको एलर्जी हो जाए आपने डिप्रेशन से बचना है, आपने गुस्से से बचना है। गुस्सा ना करें बिल्कुल ही, और तेज़ ना दौड़ें। नम तर हवा जो है उससे बचें। बड़ा गोश्त है बिल्कुल इसके अंदर मना है। और सबसे बड़ी बात जो है कि आप कब्ज़ ना होने दें। अगर कब्ज़ हो भी जाए तो उसका इलाज जो है ना आप देसी दवाई या होम्योपैथिक दवाई से करें, एलोपैथिक दवा हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। तो अब देखना है कि ये एलर्जी हो क्यों जाती है। अक्सर लोग जो है ना, मैंने बताया कि वो डस्ट वगैरह ये वो इन वजह से अक्सर एक ये भी बात है कि लोग अक्सर नहाते हैं वो तौलिए से जिस्म को खुश्क नहीं करते, ऐसे कपड़े पहन लेते हैं। अक्सर लोगों को इस वजह से एलर्जी हो जाती है। तो इसलिए जो है ना आपने ऐसी चीज़ों से बचना है जिनसे एलर्जी हो जाती है। तो आइए चलते हैं कि अपने उसके की जानिब वो लोग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि एलर्जी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि बालों को रंगने वाले अज्जा, शैम्पू और तेल से अगर एलर्जी हो जाए तो उसके लिए बेलाडोना 200 आपने इस्तेमाल करनी है, क्योंकि अक्सर लोग बालों को रंगते हैं और उससे उनको एलर्जी हो जाती है। उससे जो है ना बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। तो ख़ारिश शुरू हो जाती है, दाने निकल आते हैं, रंग चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता है। उसके लिए जो है ना आपने बेलाडोना 200 इस्तेमाल करनी है। अब जल्द की एलर्जी जो गर्मी से बढ़ जाती है उसके लिए आपने एपस 30 इस्तेमाल करनी है। जल्द की एलर्जी जो सर्दी से बढ़ जाती है उसके लिए आपने आर्सेनिक एल्बम इस्तेमाल करनी है। जल्द फेफड़ों और सांस के अंदरूनी झिल्लियों की जो एलर्जी होती है उसके लिए आपने आर्जेंटम नाइट्रिक 30 इस्तेमाल करनी है। इसी तरह छपाकी दौड़े यानी कि अर्टिकेरिया हो जाता है, छपाकी जो समझते हैं ना आप जिस्म के ऊपर निकल जाती है, उसके लिए नुस्खा नाइटम फास, नाइटम सल्फ और नाइटम मेयर 6x ताकत में आपने ले लेना है। अब उसके बाद जो है ना शराब से क्लोरियम 30 और मेकअप की अशिया से, अक्सर ख़वातीन जो है ना मेकअप घर में करती हैं उनसे उनको एलर्जी हो जाती है।
तो उसके लिए बोवेस्टा 30 आपने इस्तेमाल करनी है। नमी से बरसात के मौसम में एलर्जी हो जाए तो उसके लिए डलका मारा 30 आपने इस्तेमाल करनी है। इसी तरह सांस के निज़ाम यानी नाक आँखों की एलर्जी, बहारिया, ज़ुकाम, दमा, जिससे गर्मी या गर्म कमरे में इजाफा और सर्दी या खुली हवा में अफाका हो, उसके लिए इलियम सीपा 6x और एपिकाक 6x और नेट्रम म्योर 6x आपने दवाई इस्तेमाल करनी है। इसी तरह अजाफा, मरतूब मौसम, रात के वक़्त ठंडे मशरूब और सर्दी, अफाका गर्मी से बंद कमरे में गर्म मशरूब से, उसके लिए आपने आर्सेनिक एल्बम 30, यूफ्रेज़ा 30 और जस्टेशिया 30 आपने इस्तेमाल करनी है। और बिस्लाइनियम या ट्यूबरक्लिनियम 200 ताकत में हफ्तावार इस्तेमाल करनी है। इसी तरह खाने की अशिया से जिन लोगों को एलर्जी हो जाती है, यानी कि घर के अंदर ख़वातीन जो है ना वो खाना पकाती हैं, उनसे जिनको एलर्जी हो जाती हो, बाद लोग जिनको अंडे से या नशास्ता, शहद, फूल, ये जो भी हैं इनसे एलर्जी हो जाती है, तो उसके लिए जो है ना आपने अगर अंडे से एलर्जी हो तो फेरामेड 30 इस्तेमाल करनी है। इसी तरह अंडा, नशास्ता, शहद, फूलों का ज़ीरा, उसके लिए आप नेट्रोमेर 30 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज से अगर एलर्जी हो, घर में ख़वातीन अक्सर प्याज काटती हैं, उनको एलर्जी हो जाती है, बहुत ज़्यादा छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, तो उसके लिए थूजा 30 इस्तेमाल करें। और इसी तरह चॉकलेट, गोश्त, एंटीबायोटिक अद्वियात से जो है ना जो एलर्जी हो जाती है उसके लिए सल्फर 30 इस्तेमाल करें। और इसी तरह चीनी खाने से जिनको एलर्जी हो जाती है वो सीक्रम ऑफ 30 इस्तेमाल करें। दूध से छपाकी हो जाती है, दूध से दाने वो छपाकी जैसे ही खारिश हो जाती है, वो साह लग जाते हैं, उसके लिए लेक्डेफ्लोडियम आप इस्तेमाल करें। तो इसी तरह आप आर्टिका यूरन्स भी इस्तेमाल 30 में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्ट्रॉबेरी से आपको एलर्जी हो जाती हो तो आपने फ्रीगेरिया 30 इस्तेमाल करनी है। और गंदम से अगर आपको एलर्जी हो जाती है तो आपने सुराइनम 200 इस्तेमाल करनी है दिन में 2 मरतबा। ये जो 30 ताकत की मैं अद्वियात बता रहा हूँ ये आपने दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करनी है। आधा कप पानी ले लेना, उसके अंदर 10-10 कतरे डाल लेने हैं। और जो 200 ताकत में बता रहा हूँ ये आपने जो है ना वो 2 टाइम इस्तेमाल करनी है, या दिन में 1 मरतबा। बीमारी ज़्यादा हो तो 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा दिन 200 ताकत में ज़्यादा दिन इस्तेमाल नहीं करते, जो 30 ताकत में होती है वो ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल की जा सकती है। तो इसलिए मेरे नाजरीन आपसे गुजारिश है कि आप इन अद्वियात को जो है ना अलामत के मुताबिक इस्तेमाल करें। बग़ैर अलामत के अगर दवाई इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो आप दुआ करें, इंशाअल्लाह दुआ को इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आप दुआएं देंगे। और आपसे आखिर में गुजारिश है कि आप जाते वक्त आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी और साथ ही जो बेल का आइकन है वो उसको भी दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। अल्लाह हाफिज़।